नमस्कार। मेरे इस गीता ज्ञान वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अति इच्छा नहीं करना चाहिए। अति इच्छा से ही काम क्रोध बढ़ता है और क्रोध से ही अन्याय और अपराध होता है। इंसान को 2 रोटी की ही जरूरत होती है, लेकिन फिर भी वह इच्छा आकांक्षा से बेचैन हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को पहचानने के लिए उसके अहंकार को परखना चाहिए। 2 जन्मों का धन वे इकट्ठा करते हैं, फिर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है मैंने ये आज प्राप्त कर लिया, इससे और ये खरीद लूँगा, कल वह खरीद लूँगा, और जिस दिन यह खरीदना पूरा हो जाता है फिर नई कामना और कोई नई इच्छा वह रखता है और उसको खरीदने के लिए फिर विवश हो जाता है, और वह भी कामना पहले से बहुत बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार, बड़ा घर, पहले से भी महंगा गहना उसको लेना होता है। इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह कसता हुआ चला जाता है। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि इससे बहुत बड़ी गलती हो रही है। पहले तो वह करता चला जाता है गलतियों पर गलतियाँ, और बाद में जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। भगवान आगे कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को अहंकार ही बहुत होता है। ये लोगों की जीत हो गई तो समझ लेना उनका अहंकार बढ़ गया। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि वे अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। ये लोग अपने झूठे विश्वासों में ही जीते रहते हैं। अपने धन और अपने कुटुंब पर अभिमान करने वाले ये लोग सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझते। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस तरह बुरे काम करते चले जाते हैं और अपने बुरे कामों को ये लोग दान और यज्ञ करके पाप धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने अमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वह अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित होता है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसकी जाल में और फंसते चले जाते हैं, और इसका नतीजा होता है अपवित्र नरक इनको भोगना पड़ता है। अगर इससे बचने की ये कोशिश करते हैं तो यह इनकी बहुत बड़ी भूल होती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, किसी को अगर ज्ञान हासिल करना है तो इस तथ्य को पहले समझना होगा कि हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन असुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञ को करके इनको लगता है कि पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर पाएगा, और ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कंस श्री कृष्ण से बड़े द्वेष रखता था, उसे क्या हुआ यह साधारण बात समझना चाहिए। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य ही तो थे। ऐसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी बहुत सारे हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान यह है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग ही मजा आता है। कर्मों का किया हुआ कहीं जाता नहीं है। अच्छे कर्म है तो उसका फल तो अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरे कर्म है तो भी उसका हिसाब किताब होगा। भगवान बार बार बुरे कर्म करने वालों को आसुरी योनि में ही डालते रहते हैं। मरते समय इंसान यह संस्कार लेकर ही दूसरे शरीर में जाता है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कारों को ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी गुणों को लेकर के ही पैदा होते हैं। अपने जन्म के दौरान इन्हें लगता है कि हम बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन यह भगवान के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे हैं। तब तमोगुण की बहुलता होती है ना, जब तो स्वाभाविक है रजोगुण
और सतोगुण कम हो जाते हैं। तमोगुण नीच जन्म में लेकर चला जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण भगवान बेवकूफ बता रहे हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी प्राप्त नहीं करते। वे लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म के बाद फिर तीसरे जन्म आसुरी आत्मा में ही घूमते भटकते रहते हैं और उसके बाद उससे भी नीच गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षणों के बारे में विस्तार से अर्जुन को बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।